अक्षर से शब्द बनता है, शब्द और क्रिया से वाक्य बनता है। अक्षर ब्रह्म है, ये स्वीकार्य है। एक अक्षर न, जिसका उच्चारण नासिका से होता है, यह प्राकृतिक है। न, ञ, न, म, ये नासिका से उत्पन्न होते हैं। एक ही अक्षर न से श्लोक भी बनता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं। महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम में तीसरे या चौथे सर्ग में एकाक्षरी श्लोक लिखा, जिसके अनेक अर्थ हैं। अद्भुत है या ज्ञानबोध, अद्भुत है वह संरचना, और एक ही अक्षर न पढ़ उनके श्लोक की पूरी पंक्तियां हैं जो अनेकार्थी हैं। इसका प्रचलन सर्वत्र है, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्कल हो, उत्कली भाषा हो, भोजपुरी हो या मागधी हो, मैथिली हो या अवधी हो, ब्रजभाषा हो या राजस्थानी हो, छत्तीसगढ़ी हो या कर्नाटकी हो, तमिल हो या तेलुगु हो, न एकाक्षरी श्लोक का प्रचलन है। और जिसके पास विद्वत्ता होती है, जो बौद्धिक होते हैं, बुद्धि होती है, वे वाक्यों में इसको जोड़ लेते हैं, श्लोकों की पंक्तियों में इसे भर लेते हैं। पूरा का पूरा समुच्चय एक कुंभ के समान हो जाता है। भोजपुरी में अगर किसी बात को कहना हो, कहते हैं नूनम। नूनम माने होता है निश्चय ही, नूनमेव, निश्चय ही मैं आऊंगा। नूनम अहम तत्र गमिष्यामि। नूनम सः तत्र गमिष्यति। तो नूनम निश्चय ही, और नून नमक भी होता है, लवण भी होता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है, उसमें लवण होता है और वही लावण्य भी कहलाता है। बंगाल में नाम भी रखे जाते हैं, नोनी दे। कुछ लोग कहते हैं नूनी दे। यहाँ काशी में अधिवक्ता थे, उनका नाम था शैलेश चंदे, लेकिन प्रचलित नाम था नोनी दे, नूनी दे। नूनी एक शब्द है जो मूत्र विसर्जन होता है, उसको भी नूनी कहा जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर लेहल चाहते हुआ तो नूनी ले लो। जो मूत्र विसर्जन का स्थान है वह भी लावण्य ही होता है। जैसे समुद्र का जल खारा होता है, वैसे ही जो मूत्र है
वह भी खारा होता है। गौमूत्र का पान करने की चिकित्सा पद्धति भी है। कुछ लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं प्रायः, ना ना माने हम ना ले, हम ना खाए, हम ना पिए, हम पानी ना पिए, हम दूध ना पिए। तो ना ना जिद कर लेता है, ना ना। जब दोनों को मिला देते हैं तो ना ना हो जाता है। ना ना यानी माँ के पिता ना ना हो जाते हैं। नानाजी देशमुख भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में थे और नाना फडणवीस 1857 के स्वातंत्र संग्राम में भी वो थे। नाना साहब तात्या टोपे, पेशवा नाना साहब का नाम आता है तो नाना साहब, नाना, नाना फडणवीस, नानाजी देशमुख, ये नाम महाराष्ट्र में प्रचलित है। लेकिन उत्तर भारत में भी हैं जो नमक का कारोबार करते हैं, वो नोनिया कहे जाते हैं, जो चौहान होते हैं। और जो नोना होता है वह अधपकी ईंटों में वो नोना लगता है, जिससे दीवार चरमराती है। अगर मिट्टी की हो तो भरभरा जाती है। नोना लगता है। नोना एक शाक भी होता है जिसको रोटी के साथ खाया जाता है, यानी नोना के साग ये खाने की प्रथा परंपरा है। इसी प्रकार नानू निश्चय ही, जब ननु कहते निश्चय ही, तो निश्चित बात कि ना नू, जिसके पास ठुड्डी होती है उसको हनु कहते हैं। जो ये वाला सिरा निकला होता है हनु कहते हैं। हनुमान जी को था एक बार सरान बाजार में एक मुस्लिम रहते थे, उनकी ठुड्डी बाहर निकली हुई थी और हमारे विद्यालय के कर्मचारी थे, उनकी भी ठुड्डी बाहर निकली हुई थी। दोनों में जब झगड़ा होता था तो दोनों की ठुड्डी जो है वो लगभग सट जाती थी, थोड़ी ही दूरी पर रहती थी, लेकिन उनकी वाणी में कोई कमी नहीं थी, दोनों ही बोलते थे। इनका नाम भगवती सिंह था। उसका नाम तो याद नहीं पड़ रहा है। हनु उसको कहते हैं। हनुमान जी को भगवान राम ने भी कहा, ऐ हो हनु, हे हनुमान जी, आप लंका गए थे तो सीता का पता लगा करके आए ना, ठीक ठाक हैं? तो ये प्रश्नात्मक कविता है। भगवान राम पूछते हैं, हनुमान जी उसका उत्तर देते हैं, आए हो हन। भगवान राम पूछते हैं, कहे कहो प्रभु श्री राम, कछु सुधी है सिय की चितमाही, जीवती है। हनुमान जी कहते हैं, कही वे को नाथ, तो क्यों न मरी हमसे बिछुड़ाही। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्राण बस है पर पंकज में, जमावत है पर पावत नहीं। फिर से आप सुन लीजिए, आए होहन कौ श्री प्रभु राम, कछु सुधिय सिय की छितिमाही, जीवती है कहबे को नाथ, तो क्यों न मरी हमसे बिछुड़ाही। प्राण बस है पर पंकज में,
जम आवत है पर पावत नहीं। भोजपुरी में हनु ई काम करब हमके चाही तो नीमन खाए के चाही। नीमन कुछ शब्द ऐसे होते हैं शब्दों के अंत में ना होता है, जैसे अपना, उपासना, परोसना, देखना, खाना, भोजन करना, वहां भी ना होता है। तो ना का प्रयोग अकेला भी होता है, पहले भी होता है और शब्द के अंत में भी होता है। इसी से वाक्य बनते हैं। वाक्यों के आधार पर रचनाएं होती हैं, निबंध लेखन होता है, कविता भी लिखी जाती है, छंद रचे जाते हैं। यह प्रचलन पूरे समाज में शिव की उपासना है। ननन्नो 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 ननन्ना ननन्नो, पूरा श्लोक याद नहीं है, लेकिन किरातार्जुनीयम महाकवि भारव के द्वारा रचित है। उस समय इसका पूरा वर्णन चित्रण है और वे अनेकार्थी श्लोक है। कितने बड़े विद्वान थे भारव के ऊपर कथाएं भी। उनको उनके आलोचक सबसे बड़े उनके पिता थे। जो भी कविता लिखते थे वो पिता उसमें कमी देखते थे। एक बार उन्होंने ये सोचा कि क्यों न मैं अपनी आलोचना करने वाले पिता की हत्या करूं। यानी इस स्थिति तक पहुंच गए कि पिता की हत्या करने के लिए तैयार हुए। झाड़ी में छिप गए, कुल्हाड़ी पास में थी और जब उनके पिताजी जा रहे थे नदी स्नान के लिए, तो भारविका श्लोक ही गुनगुनाते हुए जा रहे थे, गाते हुए जा रहे थे। जब वो लौटे स्नान करके, उस समय भी जब झाड़ी के निकट पहुंचे थे तब भी भारव के श्लोक ही गुनगुना रहे थे। भारव उनके पैरों पर गिर पड़े और कहा कि हमको क्षमा कर दीजिए। आज किस बात के लिए क्षमा करूं? क्या अपराध किया है, क्या गलती किया है? आगे हमने गलती किया है, आप क्षमा कर दीजिए। कहा कि भाई कैसे क्षमा करने की बात कहते हो? जब भारत जिद्द में आ गए तो अंततः उनको सजा देनी पड़ी, क्योंकि पुत्र था और सजा क्या थी? 12 वर्ष ससुराल में रहना पत्नी के साथ। ये बहुत बड़ी सजा होती है। यानी जब कोई व्यक्ति ससुराल जाता है तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 9 दिन तक तो पूरी सेवा होती है, शुश्रूषा होती है। लेकिन 9 दिन के बाद लोग कहते हैं कि 1 दिन पहुना, 2 दिन पहुना, 3 दिन पहुना, ओकरे बाद ठेहुना। ये कहावत कही जाती है। वहाँ ससुराल में गए, 9 दिन के बाद ये जानकारी हुई कि इनको तो 12 वर्ष रहना है, तो गाय चराने के लिए दे दिया। अब गाय कैसे चराना? उनको चराना तो आता नहीं था। एक अक्षय वट था, उसके ऊपर चढ़ गए और जो उसके पत्ते थे उसी में श्लोक लिखने लगे, रचना करने लगे। छेद करते करते वो अक्षरों को बना लेते थे और इस प्रकार 10 पत्ता, 15 पत्ता, 20 पत्ता इकट्ठा हो जाए तो रस्सी में बांध करके और पेड़ की डाल में लटका देते थे।
यह रोज का काम था। गाय कहाँ जा रही है, कहाँ चर रही है, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। परिणाम यह निकला, साल भर के बाद उपेक्षित उनकी पत्नी ने कहा कि भाई आप कुछ काम तो करो। कहा कि हाँ, उसको पैसे की आवश्यकता थी। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत ही उदार थे। वह कुछ पत्तों को लेकर के गए और सेठ जी के यहाँ रखा। सेठ जी उदार मना थे। उन्होंने जो कामना की गई थी उतना धन उसे दे दिया और उसके बदले में पत्तों को बंधक रख लिया। वह अन्यत्र व्यावसायिक प्रयोजन में चले गए। 12 वर्ष के बाद आए तो देखा कि फाटक के भीतर, दरवाजे के भीतर कुंडी लगी हुई है और आवाज जो है पत्नी नहीं सुन रही है। तो खिड़की से उन्होंने देखा एक जवान लड़का उनकी पत्नी के साथ सोया हुआ था। शंका हुई, वो फाटक तोड़ना चाहते थे, लेकिन जहां कुंडी फंसाई जाती है वहां पर वटवृक्ष के पत्तों के बंडल मिले थे। उस बंडल को देखा एक पत्ते में। सेठ ने सहसा विधीत न क्रियाम अविवेका परमापदाम पदम। अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपदा का सूचक होता है, कारक होता है। यह सोच करके सेठ के मन में यह भाव आया कि मैं शायद गलत सोच रहा था। जो सोया हुआ था पत्नी के साथ, उसकी हत्या करने की योजना थी। वह रुक गया। फाटक खुला, उसे उसी ने खोला किसी प्रकार से, और जो भीतर जाकर के देखता है तो उसका पुत्र था। यानी 10 वर्ष के बच्चे को छोड़कर वह सेठ गया हुआ था और 22-24 वर्ष का लड़का हो चुका था, जवान था, और उसे शक हुआ था, संदेह हुआ था कि वह पर पुरुष के साथ सो रही, इसलिए उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। सेठ ने भार्य की पत्नी को बुलाया और ये कहा कि जितने पत्ते हैं उनको ले आओ, बंधक रखो, मैं जान दूंगा। एक एक पत्ते पर एक एक अक्षर भी कहा जाता है कि उस कालखंड में उन्होंने दिया था। जिन्होंने एकाक्षरी श्लोक लिखा और उन श्लोक कई अनेक अर्थ थे। उनकी जो रचनाएं हैं उससे समाज इतना प्रभावित हुआ कि वह उन्हें हाथों हाथ लेने लगा, उनका सम्मान होने लगा। वे नीति शतकों के कारक हो गए। उन्हीं का एक श्लोक है, किसी कार्य को अगर आपदा आने पर जो व्यक्ति रोक देता है वह निम्न कोटि का होता है, और कार्य शुरू करता है और मध्य में आपदा आती है तो कार्य को रोक देता है, वह मध्यम कोटि का होता है। और जो कार्य शुरू करता है और बार बार विघ्न आने पर भी विघ्नों को दूर करते हुए
वो अपने कार्य को सिद्ध करता है और उत्तम कोटि का माना जाता है। इस प्रकार के उपदेश परक नीति वचनों का प्रकाश उन्होंने दिया, जो समाज प्रेरणा का स्रोत बन गया। सामाजिक जीवन में जागृति भी आई और शांति भी छाई, गति भी मिली, गतिमानता भी मिली, उनको कीर्ति भी मिली, यश भी मिला, विजय भी मिला और जीवन का सुख और संतोष भी मिला। एकाक्षरी श्लोक, एक अक्षर जिसका अर्थ नहीं नहीं, दूसरा अर्थ ना ना, नहीं नहीं, नानु ननु निश्चय ही, नाना नानी, नूनी नाई। इन शब्दों का रचना प्रयोग समाज में होता है और जो निश्चय सूचक होता है, जो नकारात्मक होता है, नमस्कारात्मक भी होता है। जो नमन है वो प्रणम्य है, जो निराशा है वहाँ आशा भी है। जहाँ कार्य का निष्पादन है वहाँ आगम भी है, निगम भी है। निस्संदेह जिसमें ज्ञान का प्रभाव होता है वो किसी भी अक्षर को जोड़ करके रचना कर सकता है, श्लोकबद्ध कर सकता है, कविता लिख सकता है, निबंध लिख सकता है, नाटक या कहानी की रचना कर सकता है। यह सिद्ध किया है महाकवि भारत में किरातार्जुनीय में एकाक्षरी श्लोक लिख करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कवि का स्वभाव है, यह कवि जो कविता करता है सकवि सकवि, यह कवि सकवि यह लेखनम करो सलेखक, यह पठत स पाठक। निसंदेह हमारे जीवन में, अपने जीवन में सातत्य होना चाहिए, क्रियाशीलता होनी चाहिए, इच्छा क्रिया ज्ञान के समन्वय का भाव होना चाहिए। वही ज्ञान का बोध है। इच्छा से प्रारंभ है, क्रियात्मक रूप उसका ज्ञान होता है और ज्ञान से संतृप्ति होती है।